जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा पुराना चैनल जो अध्ययन केंद्र था वो हैक हो चुका है। तो कुछ इसके बारे में हम ब्रीफली बता देते हैं कि कैसे हैक हुआ है। आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहना और थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके इसको शेयर करो, क्योंकि डाटा जो मेरे पास था पूरा अवेलेबल ही है और जितना हो सके मैं फास्ट में सारे वीडियो इस पर अपलोड कर देता हूँ जब तक कि वो चैनल आपका शुरू ना हो जाए। अब आपको मेरा पुराना चैनल कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों में ये चैनल हमारा ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हैक किस प्रकार हुआ था तो वो भी देख लो। हैक के लिए तो एक मेल आया हुआ था, क्या था डिटेल वो हम कुछ देर बाद बताएंगे, मीन्स अगले वीडियो में बता पाएंगे। ये डेस्कटॉप वही है जिसने मुझे हैक किया था, मेरे चैनल को हैक किया या मेरे डिवाइस को हैक किया था। ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी थी या हैकर का कोई टीम था जो इस सिस्टम का यूज़ कर रहा था। किस प्रकार से किया था, तो मैंने अपने जीमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा था, फिर भी उन्होंने कर लिया। पहले उसको टर्न ऑफ किया, मेरे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, फिर ईमेल जो रिकवरी मेल होता है आप लोग लगाते होंगे वो चेंज कर दिया। साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फिर से ऑन कर लिया, पहले ऑफ किया फिर ऑन किया, सब कुछ चेंज करने के बाद। और फिर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। नाम उसने रख दिया था टेस्ला सीईओ और फोटो लगा दिया था इलोन मस्क का, जो स्पेस एक्स के ऑनर है, उनका फोटो लगा दिया गया था। मेरा चैनल मीन्स उस ईमेल आईडी से मैं 3 चैनल एक्सेस कर रहा था। जो सबसे मेरा पुराना चैनल ये था अध्ययन केंद्र, इस पर मैं आपको जीके का वीडियो या जीएस का वीडियो पढ़ाता था। और ये मैंने स्टार्ट ही किया था मैथ का, अध्ययन केंद्र मैथ, जहाँ सगीर अहमद का मैथ और एकेडमिक मैथ चल रहा था। तो ये चैनल पूरी तरह से मीन्स ना तो इस पर किसी सब्सक्राइबर को वीडियो शो हो रहा है, ना ही ये मुझे दिख रहा है। जैसे कि मैंने फोटो दिखाया, अब वो इस प्रकार का हो गया है। और अगर अध्ययन करें मैथ की बात करें तो इसमें आपको मैथ का वीडियो दिख रहा होगा, पर ये मेरे एक्सेस में नहीं है। मैं इस पर अभी कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ना ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। पर जितना वीडियो है आप उसको देख सकते हो, कमेंट भी आप लोग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप लोग इस पर। तो अभी आप लोग मेरे लिए कर सकते हो कि ट्विटर पर जितना हो सके मीन्स @अध्ययन केंद्र और @टीम यूट्यूब करके है, उसको आप ट्वीट करो, यानी तो मेरे ट्वीट को ही रिट्वीट करो और कमेंट में कुछ लिखो, ताकि कुछ यूट्यूब एक्शन ले और फास्ट में मेरा चैनल रिकवर हो जाए। मैंने जितना कोशिश करना था मैंने बहुत कोशिश किया ताकि वो चैनल फिर से रिवाइज हो जाए, क्योंकि 3 साल का मेहनत था और यह करने 1 मिनट या 1 घंटे में क्या कर दिया, उसको साफ कर दिया। ओके, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं बहुत तेज़ी से कंप्लीट करना चाहता हूँ कि सारे बुक आपके कंप्लीट हो जाए। जो भी वीडियो था मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इनकरेज हो, क्योंकि समझ सकते हो 3 साल का जो मेहनत होता है ना, चला जाए तो कितना डिसअपॉइंटेड होता है सब। तो मेरा सब भी वही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे वीडियो देखिए, तब तक के लिए फिर से जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये पूरा न्यू एडिशन का है 2020 का, और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, मीन्स इस पार्ट में 221 प्रश्न है, तो 2 पार्ट में संभवतः आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम मिसलेनियस पहले कंप्लीट कर दिए हैं, ज्योग्राफी चल रहा है, धीरे धीरे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका पुराना वर्जन जो था मीन्स ओल्ड एडिशन, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका भी एग्जाम है तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी बहुत सारे बुक हैं, जानकारी के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज का अपना, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। पर याद रखना, जब भी ये प्रश्न आए कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन कहा जाता है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन। बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखना। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज और कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर की प्राकृतिक सिद्ध हुआ? मीन्स कंप्यूटर के मामले में जो काफ़ी उत्कृष्टता हासिल की वो थे चार्ल्स बेबेज, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ? आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ 1946 में। 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम में जापान के तरफ से कुछ कोड भेजा जाता था अपने सैनिक को, उसको डिकोड करने के लिए अमेरिका को लगा कि एक कुछ बनाना चाहिए, तब फिर एक कंप्यूटर बनाया गया। तो आधुनिक कंप्यूटर कब बना? 1946, याद रखना। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद मेनली कंप्यूटर बन पाया, हालांकि स्टार्ट उससे पहले ही हो गया था, डिकोड करना शुरू हो गया था। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती थी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर।
जबकि उसका जो मीन सांकेतिक होता है वो सॉफ्टवेयर करता है। आपको बस भौतिक हार्डवेयर याद रखो। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाएगा? सिंपल शब्दों में, जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर आंसर है यहाँ पे ए। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? वो होता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। वह कंप्यूटर डिवाइस या वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है आपका? सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो कंप्यूटर में मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? इनपुट, एक होता है आउटपुट, और बीच में होता है प्रोसेसिंग। तो अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या कुछ और भी दे दे, तो आपको प्रोसेसिंग डिवाइस पे टिक करना है, ठीक ना। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इन करते हैं, जैसे कि माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्क्रीन टच अगर होगा तो स्क्रीन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होगा। आउटपुट डिवाइस जिससे हम डाटा लेते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो जाएगा और मॉनिटर होगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। पर सीपीयू आपका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? देखो कंप्यूटर के सारे पार्ट महत्वपूर्ण ही होते हैं, पर जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकेगा, ठीक ना, उसे कहा जाता है सबसे मेन पार्ट। तो वो क्या होता है आपका? सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार करके रख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स वो इसमें से कौन सा है? तो वो आपका है चिप। देखो डिस्क और चुंबकीय टेप या फ्लॉपी डिस्क, ये सब भी क्या करता है? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता है, पर सबसे अधिक मात्रा में कौन करता है? चिप करता है। अगर यहीं पे आपको मदरबोर्ड लिखा रहता तो वो सबसे अधिक करता है, ठीक ना, या हार्ड ड्राइव लिखा रहता तो वो सबसे अधिक करता है। पर ये चुंबकीय टेप जो होता था वो बहुत कम, अप्रोक्स 125 MB, 124 MB ऐसा डाटा स्टोर करता था। लेकिन ये सब क्या करते हैं? जीबी में, टीबी में स्टोर करता है, तो ये काफ़ी अधिक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी कहते हैं, प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किनके द्वारा किया गया था? तो जे.एस. किल्वी के द्वारा। जे.एस. किल्वी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज किया गया था, विकास किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में मीन्स आईसी पर किसकी परत होती है? इस पे परत होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परत होता है। प्रश्न अगर ये आ जाए कि मीन्स चिप जो होता है, मेमोरी, वो किसका बना होता है? तो वो भी सिलिकॉन पे टिक कर लेना। कम चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है? चुंबकीय डिस्क पर किसका परत लगा होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आयरन ऑक्साइड का परत लगा रहता है चुंबकीय डिस्क पर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में हम लेंथ किस में मापते हैं? वो होता है बीट में। बीट सबसे छोटी इकाई होती है, बीट। मेगावाइट में मापते हैं। मेगावाइट में हम मुख्यतः क्या मानते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट में हम कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता हम किसमें मापते हैं? मेगाबाइट पर सेकंड वैसे कहा जाता है, पर मेगाबाइट यहाँ पे है तो याद रखना मेगाबाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होता है? बाइट होता है, बाइट। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के बराबर। 1024 बाइट किसके बराबर होगा? 1 किलो बाइट के बराबर। फिर 1024 किलो बाइट किसके बराबर होगा? 1 मेगाबाइट के बराबर। 1024 मेगाबाइट होता है 1 जीबी के बराबर, और 1024 जीबी होता है 1 टेराबाइट के बराबर। फिर 1024 टेराबाइट होता है 1 पेंटाबाइट के बराबर। ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग एक प्रकार का क्या होता है? एरर होता है। एरर मीन्स उसमें कुछ क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है। आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? बी बनेगा। मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? मेमोरी संबंधित है स्टोरेज से, क्योंकि वो क्या करता है? स्टोर करता है, इसलिए वो स्टोरेज से संबंधित है। आंसर डी था। प्रश्न है पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, मीन्स व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? सर्वाधिक शक्तिशाली होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
ये हर टाइम चेंज होते रहता है। जैसे इससे पहले जो कंप्यूटर था वो चाइना का तिहांग था, उसके बाद फिर यूएसए का सबसे सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट हो गया, उसका नाम था सुमित। तो ऐसे ही चेंज होते रहता है। इंडिया का भी सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? मिहिर। पर आपके लिए अपडेट तो वो रहना ही पड़ेगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे फास्टेस्ट किसके पास है। लेकिन सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो करे 1 था, करे 1। ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का। इंडिया का अगर पूछ दे तो परम, परम 1000, ये इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। परम बस याद रखो, आपका काम चल जाएगा। और करे 1 क्या था? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है गणना के सिद्धांत पर। गणना। आंसर क्या है? ए, काउंटिंग। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सबसे तेज गति का होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। आंसर है ए। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? ये होता है आपका परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार होता है उसमें। परिकलन क्षमता काफ़ी अधिक होता है और स्टोरेज क्षमता या स्मृति भंडार भी क्या होता है उसमें? काफ़ी अधिक होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो हम पढ़े हैं बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी का हिंदी होता है द्विआधारी अंक पद्धति, जिसमें 0 और 1 का यूज मेनली किया जाता है, 0 और 1 का। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसमें से कौन सा, सब इसमें देखो, सब इसमें क्या है? कंप्यूटर का भाषा है, पर वैज्ञानिक भाषा इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्ट्रन क्या है? एक वैज्ञानिक भाषा, याद रखना पड़ेगा आपको। फोर्ट्रन क्या है? एक कंप्यूटर का वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में मेनली इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? कोबल भी एक कंप्यूटर का भाषा है जो किसके लिए प्रयोग होता है? व्यावसायिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, कॉमर्शियल वर्क के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है? तो अभी हम पढ़े थे कोबल का प्रयोग क्या होता है? वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है? सबसे पहले इसमें से कौन सा कंप्यूटर का भाषा डेवलप किया गया था? तो फोर्ट्रन डेवलप किया गया था, फोर्ट्रन। आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा इसमें से कौन सा है? तो कोबल क्या है? एक अंग्रेजी भाषा के समान ही है, पर यह एक उच्च स्तरीय भाषा, ये सब उच्च स्तरीय ही भाषा है, पर यह अंग्रेजी के समान है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? सबसे अधिक डॉक्यूमेंट संभव है जिसका मेनली हम लोग यूज करते हैं वो होता है पास्कल। पास्कल में सबसे अधिक डॉक्यूमेंट होता है। 1 मिनट। आंसर यहाँ पे होना चाहिए कोबल, ठीक ना, कोबल। फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? वो होता है कोबल, जो कॉमर्शियल यूज में यूज होता है, वही आपका सबसे अधिक डॉक्यूमेंट को ऑपरेट कर लेता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोबल। फोर्ट्रन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए या सीखने के लिए किसे नींव का पत्थर कहा जाता है? मीन्स इन सब भाषाओं को अगर सीखना है तो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा बेसिक लैंग्वेज। कौन कौन सा? फोर्ट्रन, एल्गोल और पास्कल सीखने से पहले आपको बेसिक सीखना होगा। जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए प्रयोग करते हैं फोर्ट्रन, फोर्ट्रन, क्योंकि ये क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा सीखने हेतु बेसिक का प्रयोग किया जाता है। ये एक जैसे बचपन में सीखे होंगे ना ABCD, तो उसके बाद हमने वर्ड बनाना सीखा, तो वैसे ही बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे हम कहते हैं मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। आंसर है यहाँ पे बी। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? जावा का आविष्कारक यहाँ पे कौन है? आपका मैक्रो सिस्टम, सन मैक्रो सिस्टम। कुछ दिन पहले की बात याद करो, जब आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो पुराना मोबाइल रहा होगा, जैसे नोकिया का X2 था, नोकिया X2 था, हालांकि सैम्बियन पे था। कुछ पुराना और चले जाओ, सैमसंग गुरु एक मोबाइल आता था, उसमें जावा काम करता था, जावा। उसका अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो जावा आता था। फिर आपका N सीरीज आ गया, N73, उसमें सैम्बियन 60 और सैम्बियन 80 आया था, सैम्बियन 40 भी था हालांकि, ठीक ना, ये आया। फिर आपका एंड्रॉयड आया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जावा, जावा का आविष्कारक कौन था? मैक्रो सिस्टम, सन मैक्रो सिस्टम। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है,
इसीलिए मैं इसको और रिपीट कर रहा हूँ। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। यहाँ से एक IBM दिया गया है, इस पर भी थोड़ा ध्यान करना। IBM ये कंप्यूटर की पहली कंपनी है। दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर कंपनी कौन सा है? तो ये है आपका IBM। इसका स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को USA में, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट तो पता ही है, विंडो बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है? विंडो बनाता है, ठीक है। और इन्फोसिस मेनली आपको ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, आगे सिस्टम भी डेवलप करता है ये। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, कौन सा लैंग्वेज को अधिकतर कंप्यूटर इसमें से समझ सकता है? तो अंग्रेजी भाषा के सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। आंसर है यहाँ पे ए। कंप्यूटर ग्रिड ये क्या होता है? ये होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें अभिलंकन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्रिड का मतलब ही हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर क्या होंगे, या बहुत सारे कुछ भी अगर जुड़ा होगा, उसके हम क्या कहेंगे? ग्रिड कह देते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, विंडोज सॉफ्टवेयर किसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है डी, क्योंकि विंडो कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। विंडो कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसके फाउंडर भी कौन है? विल गेट्स। ओरेकल है, ओरेकल इसमें से क्या है? ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ही ना हो। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से सभी, जैसे कि पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, MS पॉइंट भी बोल सकते हो। इस सब का प्रयोग हम मेनली क्या करते हैं? शब्द संसाधन में, शब्द को स्टोर करने में या फिर बनाने में उसका हम यूज करते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड किसका सुरक्षा करता है? कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने जो उसमें फाइल रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर जो रखा हुआ है, वो उसको सिक्योरिटी, हालांकि सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते हैं, आपका जो उसमें फाइल है जो आपने स्टोर करके रखा है उसको वो सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हार्डवेयर को तो सुरक्षा करेगा नहीं, हार्डवेयर तो कोई पत्थर लेगा आपके लैपटॉप को फोड़ देगा, नहीं फोड़ेगा, वैसे ही मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हार्डवेयर को सुरक्षा करेगा नहीं, सॉफ्टवेयर को भी नहीं करेगा, वो करेगा आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपने उसमें डाटा रखा है, वो उसको सुरक्षित करता है। तो आंसर क्या बनेगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन इसको इस चीज का अनुमति देता है, मीन्स इंडक्शन देता है? वो देता है आपका मोडेम। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सी। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम आपके लिए क्या करता है? तो वो कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। चिंतन करता है मतलब किस तरह से आपका कंप्यूटर काम करेगा। प्रोग्रामिंग वही होता है कि आपके कंप्यूटर को दिशा निर्देशित करना कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास क्या है? सबसे अधिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाते हैं हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर से याद आया हमको, 2 फरवरी भी याद रख लो। इस दिन मनाते हैं हम वेटलैंड डे, मीन्स वेटलैंड डे का मतलब क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि दिवस, ठीक ना, आर्द्र भूमि दिवस। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो 2020 से पहले क्या था? 2020 से पहले भारत में टोटल 27 वेटलैंड थे, लेकिन 2020 में एकाएक 10 वेटलैंड बढ़ गए हैं, ठीक ना। तो इनका नाम इसमें लिस्ट में शामिल हो गया, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रह गया। तो इसके लिए आपको 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि दिवस। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो आप भूलोगे नहीं, 2 दिसंबर। एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में कितना इसमें से क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? देखो सिलिकॉन वैली रियल में स्थित है कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को USA में। पर उसी के नाम से जो भारत का सिलिकॉन वैली है वो क्या है? बेंगलोर में है। प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि रियल का, वास्तविक का सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो USA में टिक करना, सैन फ्रांसिस्को। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलोर में। सिलिकॉन वैली को साइलेंट वैली से कंफ्यूज ना कर लेना, सिलिकॉन वैली को साइलेंट वैली से कंफ्यूज ना कर लेना। साइलेंट वैली आपका केरल में आता है और सिलिकॉन वैली बेंगलोर में आता है। फिर से रिपीट करता हूँ, सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है, साइलेंट वैली आपका केरल में आता है, ठीक ना। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इसमें से कौन सा था? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसमें से कौन सा था? तो इनेक था, ENIAC, इनेक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। परम क्या था? सुपर कंप्यूटर था। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। अगर सॉफ्टवेयर में भी टाइप दे देता है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, तो वो क्या बनाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाता है। ऑपरेट करने सॉफ्टवेयर जैसे विंडो 7, विंडो 10 ये आता है ना, तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो आपके लैपटॉप को या सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑन करता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? विल गेट्स है। विल गेट्स बहुत लंबे समय तक ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं, विल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है पॉल एलन। पॉल एलन। आंसर क्या है यहाँ पे? सी। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ इसमें से किसे कहा जाता है? ये आपका इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। आंसर डी था। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। आंसर बनेगा आपका डी। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? पेंटियम चिप का आविष्कार किया था विनोद धाम ने। विनोद धाम ने किया था पेंटियम चिप का आविष्कार। आंसर है डी यहाँ पे। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न भी कुछ देर पहले भी पढ़े हुए थे। तो प्रोग्राम में अगर कोई गलती आ रहा है, एरर आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं, बग। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मीन्स यहाँ पे www का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। प्रश्न एक बार और आ गया था, बार बार रिपीट कर दिया हूँ मैं कि www तो था ही, उसमें एक और w लगा दिया गया था, पूछा गया था इसका फॉर्म क्या होगा, तो यही होगा वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका होगा वार्म, होगा वार्म, याद रखना वार्म। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर क्या है यहाँ पे? तो टोटल 60 प्रश्न आज मैंने कंप्लीट किया है। देखो इसके अगर आराम आराम से पढ़ते हैं तो आपको भी क्या होगा, पढ़ने में याद होता चला जाएगा। एक दिन अधिक पढ़ लोगे तो फिर याद भी नहीं होगा, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक ना। कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ताकि दोबारा फिर पढ़ना ही ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, ना पसंद आया हो डिसलाइक भी कर देना। कमेंट बॉक्स में कुछ जो गलती हुआ है वो भी बोल देना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है कंप्यूटर। 2 दिन से वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरा तबीयत तो कुछ ठीक नहीं था। आज भी थोड़ा आवाज़ भारी ही है, पर आज ठीक है थोड़ा, ठीक ना। तो आज से आपको मीन्स वीडियो देखने को मिलेगा अच्छा खासा। पहला प्रश्न है आज का आपका, मीन्स इससे पहले आपके 60 प्रश्न आ चुके थे, टोटल 221 प्रश्न। तो 2 से 3 वीडियो और आएगा, इसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, RAM, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर क्या होगा? ए। CPU का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर क्या बनेगा आपका? ए। CAD का क्या अर्थ है? CAD का अर्थ होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर है यहाँ पे ए। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर का ये पहला कंपनी है, जो कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का, सैन फ्रांसिस्को में खुला था। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क और फिर रीड ओनली मेमोरी। CD का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंपैक्ट डिस्क, और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। मेमोरी मेनली आपका 2 टाइप का होता है, रैम और रोम। जो होगा रीड ओनली मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है या वोलाटाइल मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो क्या होता है? आपका परमानेंट मेमोरी होता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा परमानेंट मेमोरी है, या रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो इसको आप टिक कर पाओगे। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम किसका ब्रांड आता है? जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, पेंटियम प्रोसेसर। हालांकि यह बहुत पुराना प्रोसेसर हो गया है, फिर भी आता है। मोबाइल में जब स्नैपड्रैगन देखते होगे ना, स्नैपड्रैगन 660, 720, तो ऐसे ही आपका ये आता है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक है टिम वर्नर्स ली। टिम वर्नर्स ली। आंसर क्या है यहाँ पे? सी। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? याहू, गूगल और MSN क्या है? एक इंटरनेट साइट्स है। इंटरनेट साइट्स है। आंसर है यहाँ पे ए। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
ये प्रयोग करता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि जैसे वीडियो को उनको स्लो करना है या फास्ट करना है, वो कैसे होगा। तो जहाँ से आप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो ना, जैसे 144 पीपी पे या 360 पे देखते होगे, तो उसी का नीचे का जो ऑप्शन है जिसमें आपको नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा होगा, तो उस पर आपको ट्रिक करना है। नीचे आपको आएगा 0.25 मल्टीपल, फिर 0.50 मल्टीपल। तो कितना आप फास्ट करोगे, मेनली आप 0.25 कर लोगे तो आपको सही मिलेगा। या फिर स्लो करना है तो 0.25 स्लो कर लेना, उससे आधी तो बहुत फास्ट हो जाएगा, या उससे कम बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर का भाषा नहीं है। तो ये है आपका, ये FAST नहीं है, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रन क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, हालांकि थोड़ा एक और जिक्र दे देते हैं। जैसे फोर्ट्रन आएगा आपका, तो ये होगा एक वैज्ञानिक भाषा। प्रश्न ऐसे आएगा, इसमें से कौन सा एक वैज्ञानिक भाषा है, तो फोर्ट्रन है। फिर बेसिक क्या है, किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है, चाहे सी हो, C++ हो, फोर्ट्रन हो, कोबल हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। ये शुरुआती लैंग्वेज हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इसमें से कौन सा प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। आंसर क्या होगा, प्रकाश भंडारण, जबकि साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम, ये सब क्या है, एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, मीन्स उसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, तो वाल्व था, वाल्व। आंसर क्या बनेगा, बी। जब थर्ड जनरेशन का आया तब उस पर ट्रांजिस्टर आया, नहीं तो उससे पहले फिर वैक्यूम ये सब आता था, वैक्यूम ट्यूब। अनुपम क्या है, अनुपम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर था। जैसे अनुपम, मिहिर, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। ये था CDAC। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CDAC के द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया गया था। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे, CRY, क्रे 1। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है, बिट। माइकल एंजेलो वायरस है, माइकल एंजेलो किस प्रकार का वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है। आंसर यहाँ पे डी। जैसे रैमसीवेयर, ये सब क्या है, कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होता है कौन सा भाषा, सारे कंप्यूटर में लागू होता है, तो मशीनी भाषा, मशीनी भाषा। बेसिक कोबल, इसको क्या, प्रोग्रामिंग भाषा है, सारे कंप्यूटर के लिए नहीं है वो। एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, मेनली एक प्रकार का कंप्यूटर का कंपनी है, मोबाइल का कंपनी है, इतना तो जानते ही हैं। ये लेकिन चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी मीन्स फोर्थ जनरेशन का। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित कर देता है और उसे टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है, वो मेनली क्या है, मोडेम है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कौन मस्तिष्क का कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर होगा। इसमें से सबसे तेज गति का कौन सा कंप्यूटर होगा, मेनली ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। आंसर है बी। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ये कौन सी सुपर कंप्यूटर परियोजना है, अनुपम। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है। एक कंप्यूटर की स्मृति आमतौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। 8 द्विआधारी जहाँ पे हो वो समझो बाइनरी डिजिट दिया गया है, ठीक ना। तो 8 बाइनरी डिजिट का डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट क्या होता है, बिट प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड। आंसर क्या होगा, सी। कंप्यूटर है, इसमें से कंप्यूटर क्या है, तो सभी चारों सही है। मतलब आंकड़ों का भंडारण करने वाला एक युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है। तो ये सारे का है कंप्यूटर के बारे में सही कह रहा है। आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, डी होगा। देखो स्पीड बोलूंगा तो फिर मुझे खांसी होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं आज काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो आप फास्ट कर सकते हो स्पीड। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक टर्म होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम मीन्स हम लोग जो कुछ टाइप करते हैं उसको वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम
जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है। देखो, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर। इसको समझो थोड़ा बहुत। जैसे ये तो सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज जानता है, 0 और 1 के फॉर्म में सब कुछ जानता है। सिंपल भाषा में इसको हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज। और हम लोग उसमें क्या डालते हैं, ABCD या फिर 1 2 ये सब डालते हैं। तो कंप्यूटर वो समझता नहीं है, लेकिन कीबोर्ड पे हम लोग क्या डालते हैं, 1 2 3 4 ये सब डालते हैं। तो ये जब कंप्यूटर को जाता है तो इसके बीच में एक प्रोग्राम काम करता है, जो क्या करता है, इस भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसे हम कहते हैं कंपाइलर। तो प्रश्न कभी कभी ये आ जाए कि इसमें से कौन सा कंपाइलर डिवाइस है, तो आपका कीवर्ड क्या होता है, कंपाइलर डिवाइस है, ठीक ना। और फिर दूसरा होता है असेंबलर। वो क्या करता है, आपका मशीनी लैंग्वेज को, जैसे हम मान लो कंप्यूटर कीबोर्ड पे 2 टाइप किए और आपके डिस्प्ले पे क्या हो गया, 2 दिख रहा है। तो इस बीच में क्या प्रोसेस हुआ कि 2 को पहले वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और फिर मशीन अपना काम करके फिर आपको अपने लैंग्वेज में दिखा दिया। तो यहाँ पे 2 काम किया, पहले वो मशीनी में कन्वर्ट हुआ, फिर मशीनी से आपके लैंग्वेज में आया। तो 2 जब मशीन में कन्वर्ट हुआ तो उसको कहा जाएगा कंपाइलर। फिर मशीन से जो हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ उसको कहा जाएगा असेंबलर। आया समझ में। तो आपका मॉनिटर जो होता है वो असेंबलर की तरह काम करता है, जबकि कीबोर्ड क्या होता है, कंपाइलर की तरह काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे इस टर्म के बारे में, मीन्स कंपाइलर और असेंबलर के बारे में। नेक्स्ट दिया गया है असेंबलर का कार्य क्या है। तो असेंबलर का कार्य आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। असेंबली भाषा यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कन्वर्ट करता है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 1 मिनट, क्या हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम मेनली होता है क्या है ना, कि जासूसी करना। तो ये आपका क्या होता है, कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर। आंसर क्या बनेगा, ALU का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर बनेगा C। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे पिन का क्या है, आपका एक प्रकार का मिसाइल है, जबकि पासवर्ड, मोडेम और लॉगिन कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे आपका D होता, पिन का। ये क्या है, एक मिसाइल है। एकीकृत परिपथ IC का आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ, मीन्स कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होना शुरू हुआ। तो तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, बृहद एकीकृत पथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा था हमारा कंप्यूटर, और 90 तक के प्रश्न हो चुके थे। तो अभी हम 90 फिर से इसे पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या जोड़ा गया था, बृहद एकीकृत पथ, बृहद एकीकृत पथ या परिपथ। आंसर यहाँ पे क्या है, B। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया गया कंप्यूटर कौन सा है। सबसे अधिक जो कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है वो क्या होता है आपका, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था, एनालॉग, एनालॉग। जैसे कि आपका बिजली का मीटर था, ये सब क्या था, एनालॉग कंप्यूटर था। उसके बाद आया डिजिटल कंप्यूटर और फिर आया हाइब्रिड। इसमें दोनों होता है, जो मेडिकल पर्पस के लिए मेनली यूज होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर इसमें से कौन सा था। सबसे पहला था सी ब्रेन, सी ब्रेन। आंसर है यहाँ पे A। आरनेट क्या है, आरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। आरनेट क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश संप्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाता है, इसे कहते हैं ईमेल, ईमेल। आंसर क्या होगा, C। प्रदेश है, प्रदेश इसमें से क्या है, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर भाषा। आंसर बनेगा आपका C। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब जो होता है, वैक्यूम ट्यूब, वो तीसरे पीढ़ी तक ही सीमित था। उसके बाद आपका चौथी में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। तो पांचवी में क्या होगा, ये नहीं होगा। जबकि कृत्रिम बौद्धिकता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्यधिक एकीकरण, बोली की पहचान, ये सब पांचवी पीढ़ी में, 5th जनरेशन में है।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसमें होता है बाइनरी डिजिट का, द्विधारी अंक पद्धति का। आंसर यहाँ पे ए था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? इसमें से कौन माउस जैसा कार्य करता है? तो आंसर क्या बनेगा आपका? ट्रैक बॉल। हालांकि ये गेम के लिए अधिक उपयोगी होता है ट्रैक बॉल, पर माउस की तरह ही होता है, एक इनपुट डिवाइस है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर करते हैं अकाउंटिंग के लिए। टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ये होता है आपका प्रोग्राम। आंसर बनेगा यहाँ आपका डी। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है आपका गणना एवं तर्क, काउंट और फिर लॉजिक भी कोई काम करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे मेनली ये काम करता है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी। देखो ये बुक जो है मेनली अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको अधिक पढ़ना होगा, और कोई सी भी एग्जाम के लिए ये ठीक है, पर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से और भी अधिक पढ़ना होगा इसके बारे में, क्योंकि बैंक के प्रश्न इससे थोड़े टफ होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ इसके ऑप्शन में से मेनली क्या है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? हालांकि ये तो चेंज होता रहेगा, पर सबसे बड़ा कौन सा है? TCS। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आंसर है बी। CRAY या क्रे कह लो, ये एक प्रकार का क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? जिसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिएटल। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आंसर क्या बनेगा आपका? डी। और इसी में एक आता है LED, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटका होता है? वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी में। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ए। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी है? मीन्स परमानेंट मेमोरी कौन सा होता है आपका? रोम, CD रोम, कंपैक्ट डिस्क रोम। ये क्या है? अस्थायी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इसमें से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है, जबकि इंकजेट मुद्रक, प्लांटर और स्पीकर निर्गम उपकरण का मतलब हुआ आउटपुट डिवाइस, और ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। मीन्स स्कैनर जिसे कहते हैं, उसी को कहा गया है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। हिंदी में शुद्ध हिंदी लिख दिया गया है, ये स्कैनर हुआ। कंप्यूटर वायरस है, इसमें से कंप्यूटर वायरस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है, मीन्स खुद जैसा बहुत सारा फोल्डर बना लेगा, वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? कंप्यूटर वायरस हुआ। 10 लाख बाइट लगभग होता है। 10 लाख बाइट लगभग कितने के बराबर होता है? ये होता है आपका मेगाबाइट का। मेगाबाइट। आंसर बनेगा आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटपद का सही से आपको आंसर चुनना है। तो .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। जावा सन मैक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे दोनों सही है, पर आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पहले वीडियो में ही आ चुका था, जावा सन मैक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। जावा एक टेक्नोलॉजी है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, वो सन मैक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। आंसर यहाँ पे क्या था आपका? सी, दोनों सही है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? सबसे पहला कंप्यूटर भाषा कौन सा था जो डेवलप किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन। ये क्या था? एक वैज्ञानिक भाषा था। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप किसका बना होता है? ऐसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है?
CRT जो डेस्कटॉप होता है उसका एक टाइप होता है CRT, LCD, LED। तो इसमें से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा क्या है? CRT का हिस्सा नहीं है। आंसर है डी। जबकि इसमें फोस्टर पट, छाया आच्छादन और इलेक्ट्रॉन गन होता है। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? कौन सा लेज़र उसमें होता है? तो अर्धचालक लेज़र, अर्धचालक लेज़र। आंसर है यहाँ पे सी। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? मतलब जो आधुनिक कंप्यूटर बना है उसके लिए मुख्य क्या प्रयोग किया गया? अतिचालक, अतिचालक। आंसर है यहाँ पे डी। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? मतलब DBMS का यहाँ आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो वो क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर बनेगा यहाँ पे आपका ए। अच्छा, पहले वाले प्रश्न में शायद मैंने गलती कहा था, इस प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? समाकलित परिपथ चिप से। मीन्स वो जो मेमोरी चिप लगता है उसके कारण ये संभव हो सका है। आंसर क्या बनेगा? बी बनता उसका। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती है? उसको कहा जाता है बग, बग। आंसर है सी। इनेक, ENIAC, ये एक प्रकार का क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC, इनेक, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आंसर बी था। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इसमें से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र। जबकि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये सब क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रयोग होता है प्रधांश डाटा संशोधन हेतु, प्रधांश डाटा संशोधन हेतु। आंसर है यहाँ पे बी। एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक सेकेंडरी डिवाइस है, इतना तो पता ही है। लेकिन ये क्या है? हटाए जाने वाले द्वितीयक भंडारक एकाक है। मीन्स वही सेकेंडरी डिवाइस ही दिया गया है लेकिन उसको आप हटा भी सकते हो। आंसर क्या है? सी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या होता है? मीन CRM का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आंसर सी था। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN भी इसके लिए प्रयोग होता है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। IC चिपों का निर्माण किया जाता है। IC चिप का निर्माण किससे किया जाता है? सेमी कंडक्टर से, सेमी कंडक्टर से। जैसे ऑप्शन में आपको सिलिकॉन भी यहाँ पे हो सकता था, वो भी क्या है? सेमी कंडक्टर है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्त मीन्स इनपुट डिवाइस कौन सा है? सबसे अधिक प्रयोग कौन सा होता है? माउस का है। अगर यूनिवर्सली पूछ दे या तो आपको कीबोर्ड होगा या नहीं तो माउस होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका माउस होगा। देखो सब होता है इनपुट डिवाइस, पर जो मेन होता है वो या तो आपका कीबोर्ड होगा या नहीं तो माउस होगा, और आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो महानगरीय, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिगत नेटवर्क इसमें से क्या होगा? नहीं होगा। पर्सनल नेटवर्क नहीं होता, पर्सनल कंप्यूटर होता है, नेटवर्क नहीं होता। तो MAN महानगरीय मतलब एरिया नेटवर्क, फिर LAN और WAN, ये सब क्या है? एक नेटवर्क है, याद रखना ये सब। MB प्रयोग होता है। MB मेगावाइट के लिए मेनली क्या होता है? ये प्रयोग किया जाता है। MB का फुल फॉर्म ही क्या है यहाँ पे? मेगावाइट। आंसर क्या बनेगा? बी। मूल निवेश निर्गमन प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। आंसर यहाँ पे क्या है? बी। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना है। यहाँ पे उपरोक्त सभी है आंसर, तो क्या सब है? खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करवाता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। यहाँ पे आंसर क्या था? डी। उपरोक्त सभी सही था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया गया था इसमें से किन्हीं के द्वारा नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो किया गया था इसके लिए दो नाम आते हैं, M ऑटोला और डॉन खांग, ठीक ना।
तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनता, डी बनता। जब कंप्यूटर का पहला खोज किनके द्वारा किया गया था, ये मीन्स चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ग्राहम बेल खोज किए थे किसका, टेलीफोन का। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बड़ा मीन्स कितने केस में बराबर होता है। तो मेगाबाइट मतलब जिसको एमबी से हम डिनोट करते हैं, 1024 के बी बराबर क्या होता है, 1 MB होता है। ये रिप्रेजेंट करता है 10,48,576 पे, ठीक ना। कभी भी अगर मेगाबाइट हो ना तो 10 से पावर 6 होता है। सिंपल अगर मैथ के टर्म यूज करो तो 6 डिजिट का वो क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। मतलब 1 पे 6 जीरो हो रहा है ना, 7 डिजिट का होना चाहिए। तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो होगा नहीं, ठीक ना। इससे आगे आप बढ़ सकते हो, हालांकि इतना टफ आपको ऑप्शन में नहीं देगा, थोड़ा आसान मिलता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 1 पारस कितने के बराबर होता है। 1 पारस कितने के बराबर होता है, 64 बिट तक। 64 बिट तक आंसर है सी। PARAM, रैम एक उदाहरण है। PARAM एक मीन्स किसका उदाहरण है, तो ये है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का, इसको हम परम बोलते हैं। आंसर क्या बनेगा, ए। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम। अभी कौन सा है, मिहिर है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। परम का निर्माण कहाँ पे हुआ था, पुणे में हुआ था, पुणे। आंसर है डी। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या नष्ट करता है, प्रोग्राम को। आंसर क्या बनेगा आपका, सी। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। आंसर यहाँ पे आपका ए बनता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, CD-ROM। 1 मिनट फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से मतलब नेटवर्क कौन दिलाता है आपको, मॉडेम दिलवाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इस बुक में आंसर बहुत गलत दे दिया गया है, यहाँ पे आंसर आपका क्या होता है, बी होता। बुक में दिया गया है ये। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक स्वरूप से स्पर्श किया जा सकता है, जिसे हम भौतिक स्वरूप से स्पर्श करते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। आंसर आपका सी है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, प्रिंटर का सबसे अच्छा इसमें क्या होता है, लेजर प्रिंटिंग। CD-ROM है। CD यहाँ भी ROM लगा हो, अच्छा इसमें दूसरा कुछ दिया गया है, मुझे लगा परमानेंट या टेम्पोररी का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। तो CD-ROM क्या है, एक मैग्नेटिक मेमोरी है। CD-ROM कैसा है, एक मैग्नेटिक मेमोरी है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बी। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट या IC जिसे कहते हैं। डाइस कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाना है, ये बताता है आपका प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या बनेगा, डी। सी, बेसिक, कोबल और जावा डैश भाषाओं का उदाहरण है। ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, डी बनेगा। लगभग 1000 मेगावाट एक डैश के बराबर होता है। लगभग का मतलब हो गया 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर या गीगाबाइट। आंसर क्या बनेगा आपका, सी। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, विंडो 10। विंडो 10.1 आ गया है, ठीक ना, तो विंडो 10 आपका आंसर बन जाएगा। IBM क्या है, IBM एक क्या है, मेनली ये क्या है, एक कंप्यूटर कंपनी है जो क्या बनाता है आपके लिए, तो कंप्यूटर बनाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी बनेगा, कंपनी है ये। गूगल क्या है, तो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। आंसर बनेगा बी। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। आंसर है डी। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है, सिवाय इसमें से 3 क्या है, संग्राहक उपकरण है, मीन्स स्टोरिंग डिवाइस है, एक नहीं है। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, हार्ड डिस्क क्या है, एक संग्राहक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। इसका प्रयोग किया जाता था, इसमें क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? ये क्या बनाता है? एक सॉफ्टवेयर मेनली बनाता है। तो कंप्यूटर का क्या बनाता है? वो सॉफ्टवेयर। आंसर बनेगा सी। टेक्स्ट ने अपनी पोजीशन दर्शाने के लिए ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। जो डेस्कटॉप पे वो जो ब्लिंक करते रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, कर्सर। आंसर क्या बनेगा आपका? बी बनेगा। सीडी का आकार कैसा होता है? सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क देखते होगे, तो उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। वर्गाकार, वर्गाकार तो ऐसा हो गया ना, वर्गाकार गोल होता है। आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं होम पेज, होम पेज। आंसर बनेगा आपका ए। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द कौन सा है? सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा प्रयोग होता है? प्रोग्राम, प्रोग्राम। आंसर बनेगा सी। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज़ और जान लो। जैसे वेबसाइट का मेन पेज क्या होता है? तो होम पेज। और क्या होता है? एक प्रश्न आ जाएगा आपको कि हाइपर लिंक किसे कहते हैं? हाइपर लिंक वो क्या होता है? जैसे कि मान लो आप कोई पेज ओपन किए हो, ठीक ना, और उसके अंदर इसमें आपने यूपी मीन्स ये यूट्यूब खोला हुआ है, ठीक। ये क्या हो गया? आपका एक पेज हो गया, होम पेज की तरह समझ लो। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको बहुत सारा लिंक मिल जाता है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या होगा? डायरेक्ट दूसरा पेज खुल जाता है, ठीक ना। तो बिना उस दूसरे लिंक को सर्च किए आप जो इसी पेज पे उस लिंक पे टिक कर रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? हाइपर लिंक हुआ। समझ में आया क्या होता है हाइपर लिंक? मतलब दूसरे पेज पर जाने के लिए जो जो ये पेज यूज कर रहे हो उस पर जो कोई लिंक मिलता है आपको, वो क्या हो गया? हाइपर लिंक हो गया। प्रश्न काफ़ी बनते हैं, उसे याद रखना उसको। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को डैश माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या है? एक पेरिफेरल उपकरण है। मीन्स पेरिफेरल उपकरण ऐसा होता है जो ज़रूरत नहीं है, मीन्स अपने ज़रूरत के लिए अगर आप यूज़ करते हो, कंप्यूटर को ऑन होने में मेनली वो हेल्प नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। वो आपका क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कुछ भी हो, मस्तिष्क आए तो आप सीपीयू पे टिक कर दो। आंसर है सी। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। आंसर है बी। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो मीन्स पहले से ही उसमें होता है, उसको कहा जाता है रोम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। आंसर है बी। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? फिजिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हार्डवेयर, हार्डवेयर। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कनेक्शंस कट जाते हैं, तो मेमोरी का कट जाता होगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी। डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीटीपी का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आंसर क्या बनेगा? बी। बायोस का विस्तृत रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर है सी। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीए का पूर्ण रूप क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर क्या बनेगा आपका? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आंसर है ए। जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। आंसर है सी। LAN किस लघु रूप का है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी पढ़े थे कुछ देर पहले। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे एक प्रश्न आपका ये आता है कि किसी भी वेब पेज का जो सिक्योरिटी अगर हाई करना होगा तो आप किस में काम करोगे? इसी में काम करोगे, HTML में काम करोगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हाई करना पड़ता है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये किसका उदाहरण है? ये एक प्रकार क्या है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। पर याद रखना ऐसा माइक्रोफोन जिसमें स्पीकर भी हो
और मीन्स जो कान में सुनते हो वो भी हो, जैसे हम लोग ईयरफोन यूज़ करते हैं तो वो दोनों होता है, इनपुट भी हो रहा है आउटपुट भी हो रहा है, क्योंकि मैक से हम बोल रहे हैं तो वो इनपुट जा रहा है और जो सुनते हैं वो क्या होता है आपका आउटपुट भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट, किलोबाइट। आंसर सी है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्नाइजेशन। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसर है यहाँ पे ए। कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? इसमें से कौन सा है? तो चार्ल्स बेबेज। आंसर क्या बनेगा आपका? डी, जो इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, मीन्स कंप्यूटर से जुड़ा हुआ साइंटिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो एक वीडियो इसका और आएगा, उसके बाद क्या होगा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल अप्रोक्स 45 प्रश्न थे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेशन हो सकता है, मीन्स मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि तबीयत खराब है, ठीक ना, लेकिन एग्जाम नज़दीक है तो बुक कंप्लीट करना है, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है हमारा कंप्यूटर, और ये इसका लास्ट वीडियो है कंप्यूटर का, क्योंकि 222 प्रश्न के आसपास है और 180 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो ही जाएगा। पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो हमको क्या करता है? डाटा देता है। पर यहीं पर रहता है ना स्क्रीन टच क्या होता है? तब वो होता है आपका इनपुट आउटपुट दोनों हो जाता है। जब टच लेकिन हो तो इनपुट पे टिक करना, और जब मॉनिटर हो डिस्प्ले हो तब आउटपुट पे टिक करना। आप आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जावा क्या है? सॉफ्टवेयर है। जबकि प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब क्या है आपका? हार्डवेयर है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस फॉर्म में कंप्यूटर के मेमोरी में रहता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या बने आपका? कंप्यूटर प्रोग्राम में रहता है डाटा प्रोग्राम। आंसर क्या बनेगा आपका? डी। आंसर यहाँ पे क्या था? डी। लोकल एरिया नेटवर्क LAN में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में इसमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मोडेम का। मोडेम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। आंसर यहाँ पे बी बनता। पर इसमें क्या सब प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड और केबल, तीन यहाँ पे सही थे। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों के अंतर्गत किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट से, कंप्यूटर पोर्ट से। आंसर है बी। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो डाटा संचार विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आंसर यहाँ पे डी था। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर इसमें से किस टाइप का है? तो यह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। देखो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ना, 4 वीडियो कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर का मैं एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, और वो आप देख लेना, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक ना। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? पहला GUI, ये इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था जीरोक्स के द्वारा, जीरोक्स ये कंपनी था। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। डैश उच्च गति का एक नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। ये जोड़ता है आपका लैन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? छोटे और सस्ते कंप्यूटर में लिया क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? छोटा टाइप का होता है। सॉरी, मिनी से भी छोटा क्या होगा? मैक्रो हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी। याद रखना, मिनी से भी छोटा क्या होता है? मैक्रो। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हो मेमोरी कार्ड, तो अब क्या आता है? मैक्रो मेमोरी कार्ड, मैक्रो चिप बोलते हैं उसको। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। फिर से रिपीट कर देते हैं इसको।
सबसे छोटा जो सस्ता कंप्यूटर होता है घरेलू यूज के लिए, उसमें क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। एल्टा विस्टा है एक, एल्टा विस्टा इनमें से क्या है, एक सर्च इंजन है। जिस प्रकार याहू, गूगल, ये सब क्या है, एक सर्च इंजन है, वैसे ही एल्टा विस्टा भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। आंसर है डी। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों के लिए रूपांतरित करता है? आपका मोडेम है। मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बहुत बार ये प्रश्न आता था, आपको याद भी होगा। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? इसमें से सबसे बड़ा आपका क्या है, टेराबाइट, टीबी, टेराबाइट। सबसे छोटा यहाँ पे कीबी था, कीबी के बाद एमबी, और एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी का पेंटाबाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल तो है ही सर्च इंजन, एल्टा विस्टा भी अभी हम क्या पढ़े थे, ये भी आपका सर्च इंजन ही है। साइंस डायरेक्ट ये सर्च इंजन नहीं है, जबकि ऑरकुट भी क्या है, सर्च इंजन। उतना न्यूज में नहीं है अब ऑरकुट, पर बहुत पहले यही फेमस था, गूगल से पहले। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संचार नेटवर्क जिसका सबसे बड़ा संस्था को वो इनसे डिफाइन कर रहा है, जो क्षेत्र के लिए होगा, तो वो क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा इसमें से? एक लोकल एरिया नेटवर्क था, एक था वाइड एरिया नेटवर्क, एक महासागरीय करके था, तो वो क्या होगा आपका? आंसर सी, MAN, मेट्रोपॉलिटन समझ लो एरिया नेटवर्क। डाइस एक इनपुट डिवाइस है, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रोलॉग भाषा विकसित किया गया था, ये विकसित हुआ था 1972 में, 1972। वेब ब्लॉग या ब्लॉग शब्द का किसका संयोजन है? मीन्स वो है वेब लॉग का। वेब लॉग का एक फुल मतलब जोड़ के क्या बनता है, बी, या ब्लॉग बोलते हैं उसको। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इलेक्ट्रॉन का इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आंसर होगा ए। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? कंप्यूटर में से कौन सा कार्य करेगा? दोनों काम। अच्छा, कौन सा, फिर से रिपीट करते हैं इसको। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? इसमें से कौन सा कार्य वो नहीं कर सकता है? तो आउटपुट तो करता ही है, इंप्यूटिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा, अंडर स्टैंडिंग नहीं करेगा, समझेगा नहीं, वो बस काम करेगा। आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसके ऐसे ये भी तो हार्डवेयर ही है, सॉफ्टवेयर ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट समझ रहा था, इसीलिए स्कैनर पे टिक किया जा रहा था। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर क्या है, हार्डवेयर है। जबकि ये तीनों यहाँ पे क्या है आपका, अच्छा मॉनिटर भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर स्कैनर क्या है, मैं बार गलती क्यों कर रहा हूँ, मॉनिटर, प्रिंटर और मॉनिटर प्रिंटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो माउस या सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हम छू नहीं सकते हैं। आंसर क्या बनेगा आपका, ई। सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, जिसको छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कह देते हैं। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े, तो सबसे छोटा वो क्या था, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया गया है, टेराबाइट क्या होगा, अधिक होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी। पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। आंसर क्या है यहाँ पे, डी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इसमें से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो आंसर क्या है, प्रिंटर, प्रिंटर। जबकि ब्राउजर पता ही है, लिंक पता ही होगा, सर्च इंजन यहाँ पे सर्च करते हैं, और हाइपर लिंक का मैंने जिक्र कर ही दिया था पिछले वीडियो में। हाइपर लिंक वही होता है जो किसी मेन पेज पे जो दूसरा लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है, उसे ही कहते हैं हाइपर लिंक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। मेनली कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पे होता है, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड क्या है, एक आउटपुट, सॉरी इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जबकि हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, CD, पेन ड्राइव, ये सब क्या है आपका स्टोरेज डिवाइस है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मोडेम, मोडेम। आंसर है यहाँ पे ए। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। आंसर है बी। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लो, जैमर क्या होता है।
नेटवर्क को चौक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया है तो उसे हम कहते हैं जैमर। जैसे कई बार, हालांकि कश्मीर में तो लगा ही जाता है, पर कई बार आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपके नेटवर्क, मोबाइल में नेटवर्क काम नहीं करेगा। या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो के स्टेशन के अंदर जाओगे तो नेटवर्क क्या होता है, बहुत कम आता है, वहाँ पे लगा होता है जैमर, जिससे आपके मोबाइल का नेटवर्क क्या होता है, गायब हो जाता है। एक निवल कितने बीट के बराबर होता है? ये होता है आपका 4 बीट के बराबर। एक निवल बराबर 4 बीट। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें से बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना, ये किसका काम है? स्कैनर का काम होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? ये बार बहुत बार पूछा गया है। इसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। जो पहले से ऑन है, मीन्स अगर आप रीस्टार्ट कभी भी प्रयोग कर रहे हो तो वो वार्म बूटिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो यहाँ पे सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, जबकि मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, सीडी रोम, ये सब क्या है? आपका सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। जबकि एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। ईमेल पते को 2 भाग में कौन कौन सा करता है? ईमेल तो इलेक्ट्रॉनिक और क्या होता है? मेल होता है। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कौन से दो दो भाग लिखा जाता है मेनली, वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है? प्रयोगकर्ता का नाम और फिर डोमेन का नाम। डोमेन मतलब यही हुआ @gmail.com जो लिखते हो, इसी को डोमेन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, इसको OMR सीट कहते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी बनेगा। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? वो त्रुटि जिसे हम बग कहते हैं वो किससे होता है? सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम में जो कोई प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? डाटा प्रविष्ट करने में जो त्रुटि होगा, आंसर क्या बनेगा आपका? बी। मीन्स प्रोग्रामिंग में जो गलती करोगे तो वही होता है, आपका त्रुटि बनता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए कुंजी का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा कुंजी है? तो वो आपका क्या होता है? इंटर की। इंटर की आंसर क्या बनेगा? ए। किसी भी कीबोर्ड पर इंटर की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट की आंसर है डी। अच्छा, किसी भी कीबोर्ड में कितना इंटर की होगा? तो एक ही होगा, याद रखना। जबकि शिफ्ट कितना होता है? 2 होता है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? मीन्स उसका प्लुरल फॉर्म है, ये आपसे पूछा जा रहा है किसका? तो आंसर है यहाँ पे डेटम। डेटम का प्लुरल क्या है? डेटा होता है। तो ये था 221 प्रश्न, अभी कंप्लीट होगी। इसके बाद इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा और PDF जो मैं डालूंगा तो इसमें एक सब्जेक्ट और आपका हो जाएगा, जिसमें जो छोटा जैसे खेल कूद है तो उसका भी PDF मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तभी वो अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मास्टर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।